एमिली मैथ्यू से पूछती है कि हम कैसे साबित करेंगे कि हमारे पास चाबी नहीं है। तब मैथ्यू डरते हुए मान लेता है कि उसने झूठ बोला था। उसने 15 साल पहले वो चाबी फेंकी नहीं थी बल्कि छुपा कर रखी थी। ये सुनकर एमिली भड़क जाती है। पीछा कर रहे दुश्मनों को रोकने के लिए मैथ्यू अपना दिमाग यूज करता है। वो डाइट कोक और मेंटोस का यूज करके एक इम्प्रोवाइज्ड बम बनाता है और उसे पीछे आ रही गाड़ी पर फेंकता है, जिससे वो क्रैश हो जाती है। वो स्कूल पहुंचते हैं, बच्चों को जबरदस्ती कार में बिठाते हैं और सीधा एयरपोर्ट भागते हैं। रास्ते में वो बच्चों को झूठ बोलते हैं कि वो लंदन अपनी नानी से मिलने जा रहे हैं। एलिस चिल्लाती है कि तुमने तो कहा था नानी मर चुकी हैं। लंदन पहुंचकर वो फेक पासपोर्ट्स यूज करते हैं और बस लेते हैं। एक पार्किंग एरिया में एमिली जानबूझकर एक आदमी से टकराती है और उसकी कार की चाबी चुरा लेती है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि गोर के आदमी और बैरन उन्हें हर जगह ट्रैक कर रहे हैं। गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने पर वो एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। यहाँ बच्चों का शक यकीन में बदल जाता है। एलिस देखती है कि पासपोर्ट्स पर नाम अलग हैं। लियो अपने गेमिंग डिवाइस पर इंटरनेट यूज करके पता लगाता है कि पासपोर्ट वाला नाम जेफरी बेकर असलियत में 1952 में मर चुका था। बच्चे समझ जाते हैं कि उनके पेरेंट्स क्रिमिनल्स हैं। तभी वहाँ दुश्मन आ जाते हैं। मैथ्यू फ्यूल पाइप से स्प्रे करके आग लगा देता है, बिल्कुल एक फ्लेम थ्रोअर की तरह, ताकि दुश्मन पीछे हट जाएं। एमिली भी हथियार उठा लेती है। बच्चे गाड़ी के अंदर से आंखें फाड़ कर देख रहे होते हैं कि उनके मम्मी पापा एक्शन हीरोज की तरह लड़ रहे हैं। फाइट के बाद बैरन वहाँ आता है, लेकिन मैथ्यू ट्रक के टायर्स शूट करके उसे रोड पर गिरा देता है और वो वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में मैथ्यू फाइनली सच बोल देता है और बच्चों को बताता है कि हम CIA एजेंट्स थे। ये सुनकर लियो खुशी से पागल हो जाता है। अगली सुबह वो एमिली की माँ जीनी के मैंशन पहुंचते हैं। जीनी कोई सिंपल बुढ़िया नहीं है, वो भी एक लेजेंडरी MI6 एजेंट रह चुकी है। जैसे ही वो गेट के अंदर आते हैं, जीनी एक राइफल से निशाना लगा रही होती है। जब लियो उसे प्यार से हक करने लगता है तो वो उसे डांट देती है और कहती है, हम यहाँ ये सब नहीं करते, जाओ वो मरा हुआ पक्षी उठाओ। वहाँ जीनी का बॉयफ्रेंड नाइजल भी मिलता है, जो काफी फनी होता है। मैंशन में फैमिली ड्रामा शुरू हो जाता है। जीनी गुस्सा है कि मैथ्यू ने वो डेंजरस चाबी उसके घर में छुपाई थी। एमिली और जीनी के बीच पुरानी बातें निकलती हैं। एमिली कहती है कि वो कभी अपनी माँ जैसी नहीं बनना चाहती थी, जिस पर जीनी ताना मारती है कि तेरी खुद की बेटी तो तुझसे नफरत करती है। ये सुनकर एमिली हर्ट हो जाती है, लेकिन बाद में एलिस अपनी नानी के पास जाती है और क्लियर करती है कि वो अपनी माँ से नफरत नहीं करती। जीनी फाइनली मानती है कि एमिली उससे बेहतर माँ है। तभी दुश्मन मैंशन पर हमला बोल देते हैं। हेलीकॉप्टर्स और आर्म्ड मैन हर तरफ से घेर लेते हैं। मैथ्यू और एमिली वाइन सेलर में जाते हैं, जहाँ चाबी छुपाई गई थी। वापस आने पर वो देखते हैं कि दुश्मनों ने लियो और एलिस को गन पॉइंट पर रखा है। अपने बच्चों की जान बचाने के लिए मैथ्यू सरेंडर कर देता है और यहाँ मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। अचानक वहाँ चक चला आता है और पता चलता है कि चक ही असली विलन है। उसने अपनी मौत का नाटक किया था और वही गोर के साथ मिला हुआ है। बैरन एक्चुअली अच्छा आदमी था जो चक को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। चक चाबी ले लेता है। इसी बीच जीनी, जो रस्सी से बंधी हुई थी, अपने छुपे हुए वेपन्स निकालती है और किचन के सामान से गार्ड्स को मारना शुरू करती है। एक बड़ी फाइट होती है, लेकिन चक बच्चों को किडनैप करके हेलीकॉप्टर से ले जाता है। मैथ्यू सिक्योरिटी फुटेज चेक करता है और देखता है कि लियो ने चुपके से कैमरा की तरफ थम्स अप किया था। दरअसल वो अपनी फिटनेस ट्रैकर रिंग दिखा रहा था। मैथ्यू सिग्नल ट्रैक करता है, जो उन्हें एक आर्ट म्यूजियम ले जाता है। क्लाइमेक्स में मैथ्यू और एमिली म्यूजियम में घुस जाते हैं। इस दौरान चक छत पर होता है और वो चाबी का डेमो दिखाने के लिए लंदन की पावर उड़ा देता है और अंधेरा कर देता है। वो सिस्टम हैक करके नदी का डैम खोलने वाला है ताकि पूरा शहर पानी में डूब जाए और वो चाबी को ऑक्शन में महंगे दाम पर बेच सके। मैथ्यू और एमिली वहाँ पहुंचकर गार्ड से लड़ते हैं। तभी बैरन वहाँ अपनी टीम के साथ आता है और उनकी मदद करता है। बैरन गार्ड्स को संभालता है, जबकि मैथ्यू और एमिली चक का पीछा करते हैं, जो बच्चों को लेकर बोट से भाग रहा है। एक हाई स्पीड बोट चेज शुरू होती है। एमिली एक दूसरी बोट पर कूद जाती है और अटैकर्स को मारती है। किनारे पर नाइजल हिम्मत दिखाता है और चक के हैकर की गाड़ी को टक्कर मारता है ताकि वो डैम को बंद कर सके। नदी में मैथ्यू और एमिली चक की बोट पर पहुंच जाते हैं। डैम का गेट बंद हो रहा होता है और कोलिजन होने वाला होता है। वो जल्दी से बच्चों को लाइफ जैकेट्स पहनाकर पानी में फेंक देते हैं ताकि वो सेफ रहें। फिर वो चक को धक्का देकर खुद पानी में कूद जाते हैं। चक की बोट सीधा बैरियर से टकराती है और एक जबरदस्त धमाका होता है। आखिर में सब लोग सेफ किनारे पर मिलते हैं। फैमिली रीयूनाइट होती है। जीनी भी वहाँ आ जाती है और इस बार खुशी से गले मिलती है। मैथ्यू लियो की स्मार्टनेस के लिए उसकी तारीफ करता है। मूवी का अंत एक हैप्पी फैमिली सीन के साथ होता है। जो लोग कल तक एक टूटी हुई फैमिली थे, आज वो एक स्ट्रॉन्ग टीम बन गए हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी और वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। देखने के लिए धन्यवाद।